Thank you, Jesus. Worship you, Father. दोस्तों, आप सभी का इस वक्त में आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में स्वागत है। आज का दूसरा दिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि मैं आप लोगों से फिर बात कर सकूं परमेश्वर के वचन के माध्यम से। दोस्तों, कल का दिन बहुत ही अद्भुत रहा, काफ़ी लोग आशीषित हुए और मैं जानता हूं कि आप लोग ने भी जो कल देख रहे थे आशीषित हुए होंगे। मैं समझता हूं कि आप लोग जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं और ठीक 9 बजे मैंने कहा था कि मैं लगातार 6 दिन इस अद्भुत प्रोग्राम के साथ आऊँगा। आज का दूसरा दिन है, 9 बज चुके हैं। आप सभी का आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में स्वागत है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, आप इस पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं 7738088850 और दूसरा है 9982335777। दोस्तों, ये नंबर पर आप फ़ोन करें और बाइबल से सवाल पूछें ना। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रार्थना निवेदन आप नहीं देना है। प्रार्थना निवेदन के लिए ये हमने नंबर नहीं दिया है। और दूसरी दिक्कत कल रात को ये भी हो गई कि रात को 2 बजे, रात को 1 बजे तक जो हैं लोग फ़ोन करते गए। मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं होगा, क्योंकि मैंने नंबर सिर्फ इसलिए दिया है कि लगातार 6 दिन सिर्फ रात को 9 से 10 या जब तक प्रोग्राम समाप्त नहीं होता आप तब तक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसी वजह से ये जो नंबर है हमने आपको दिया था ना। मैं इस वक्त में प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर ये थोड़ी देर रहेगा और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नीचे बताएं कि आवाज़ अगर आपको ठीक से सुनाई दे रही है तो नीचे टाइप कर दें कि दैट वॉइस इज़ ऑडिबल। और दूसरा, अगर विजुअल क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, तो वो भी बता दें कि दैट स्लाइड्स एंड विजुअल्स आर क्लियर। आप ये इतना सा बता दें। मैं इसको कुछ सेकंड और रखूँगा आप सभी के लिए। ये प्रोग्राम लगातार 6 दिन चलेगा। 17 तारीख से 22 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। आस्क डैनियल राज प्रोग्राम है, ये हिंदी प्रोग्राम है जिसमें आप लोग सवाल कर सकते हैं। और मैं इस वक्त में इसको अब हटा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जहाँ कल हम रुके थे मैं वहाँ से इसको शुरू करूँ। मैं चाहता हूँ कि जो प्रश्न हम आपके बीच में रखेंगे, हम तकरीबन मुझे लगता है कि 4 सवाल हम कर चुके हैं कल तक। ये आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। हम जिन विषयों पर बात करेंगे वह है त्रिएक परमेश्वर, अभिषेक, अन्य भाषा, पानी का बपतिस्मा जिसको मैं आज शुरू करूंगा, क्या महिलाएं पास्टर बन सकती हैं, रैप्चर, यीशु का द्वितीय आगमन, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, 9वां सवाल क्या पुनर्जन्म होता है, 10वां सवाल मरने के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं, 11वां सवाल कैन की पत्नी कहाँ से आई, 12वां सवाल क्या पवित्र आत्मा पाप करने के बाद एक विश्वासी में से चला जाता है, 13वां सवाल क्या स्त्री को सिर ढकना चाहिए प्रार्थना या वचन के प्रचार के वक्त, फिर 14वां सवाल ये होगा कि क्या जूते पहनकर सेवक प्रचार कर सकते हैं, फैशन कहाँ तक सही है, 16वां सवाल क्या सोने के आभूषण पहनना चाहिए, 17वां सवाल क्या मसीहों को सब्बात का दिन मनाना चाहिए, और 18वां सवाल क्या यहूदी त्यौहार जो जूइश फेस्टिवल्स होते हैं क्या उसको मनाना चाहिए, 19वां सवाल कौन सा दिन आराधना का होना चाहिए, शनिवार या रविवार। इन सभी जो है प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा लगातार आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में लगातार 6 दिन। साथ ही साथ 20वां सवाल क्या अविश्वासी के कार्यक्रमों में खाना या उनके प्रोग्राम में जो भोजन होता है उसको उचित है खाने के लिए। 21वां सवाल क्या प्रसाद यानी मूर्ति पूजा का जो प्रसाद होता है क्या उसे विश्वासियों ने खाना चाहिए। 22वां सवाल क्या दुष्ट आत्माएं एक विश्वासी में प्रवेश कर सकती है। 23वां सवाल क्या एक विश्वासी पर जादू टोना असर करता है। 24वां सवाल क्या हम बिना परमेश्वर की आज्ञा माने स्वर्ग जा सकते हैं। 25वां सवाल दोष लगाना और जानकारी देने में क्या अंतर है, क्या हम गुस्सा कर सकते हैं। 27वां सवाल प्रभु बोझ क्या है और कब लेना चाहिए। फिर उसके बाद में 28वां सवाल क्या यीशु मसीह केवल ईसाइयों का परमेश्वर है। फिर उसके बाद में 29वां सवाल क्या पास्टर
के पैर छूना चाहिए? और 30वां सवाल, क्या विश्वासी उद्धार खो सकता है? 31वां सवाल, क्या इम्पार्टेशन होना चाहिए? 32वां सवाल, एंटी क्राइस्ट का जो नंबर है 666 क्या है? 33वां सवाल, क्या बाइबल सच्ची पुस्तक है? 34वां सवाल, क्या स्त्री धर्म के वक्त में, यानी कि जो मंथली पीरियड होता है स्त्रियों का, उस वक्त में क्या वो प्रार्थना कर सकती है, वचन पढ़ सकती है, चर्च जा सकती है? इसका भी जवाब दिया जाएगा। 35वां सवाल, क्या यीशु परमेश्वर है, यानी कि यीशु गॉड है? 36वां सवाल, 1,84,000 कौन है जिन पर प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में जो मोहर दी गई है वो कौन है? 37वां सवाल, क्या विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना सही है? जो विश्वासी बन गए हैं, क्या उनके लिए प्रार्थना करना उचित है? 48वां सवाल, क्या उपवास करना ज़रूरी है विश्वासियों के लिए? 39 क्वेश्चन, क्या तलाक देना सही है? 40वां सवाल, क्या शादी के पहले सेक्स करना सही है? 41वां सवाल, क्या एक पास्टर 2 शादी कर सकता है? 42nd क्वेश्चन, क्या एक वर्शिपर गर्लफ्रेंड रख सकता है? 43वां सवाल, क्या विश्वासियों ने फिल्मी गीत सुनने चाहिए? 44वां सवाल, क्या विश्वासियों ने थिएटर जाना चाहिए? और आखिरी सवाल यानी 45वां सवाल, क्या एक विश्वासी को पॉर्न वीडियोस देखना चाहिए? इन सभी के ऊपर जो है हम बात करेंगे ना। कल मैं यहाँ रुका था, पानी का बपतिस्मा क्या है, मैं इसके ऊपर रुका था, क्षमा करें, मैंने इसको कंप्लीट किया था। और इसके बाद आज जो है वो हम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ सवाल लेने के बाद। तो मैं चाहता हूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये सारी तरीके हैं पानी के बपतिस्मा के, सब दिख रहा है वहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं। ये सब मैंने कल बात कर लिया था, अगर आपको याद होगा। और आज है 5वां सवाल, क्या महिलाएं पास्टर बन सकती हैं? मैं यहाँ से शुरू करूँगा, लेकिन कुछ सवाल मैं इस वक्त में लेना चाहूँगा। तो आप बताइए डॉली, क्या है? पहला नाम बताइए, नंबर बताइए, शहर बताइए, और फिर उसके बाद में उनका आंसर क्षमा करें, उनका सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? राम बहादुर चौधरी। थोड़ा जोर से बोलिए, कैच हो जाए। राम बहादुर चौधरी। उनका नंबर है 6284653680। ओके, पंजाब से है ये। और ओके। इनका सवाल है, उपवास करने का तरीका क्या है? ओके, और विश्वासियों को फास्टिंग करना चाहिए या नहीं? ओके, और ओके, सेकंड, पानी का बपतिस्मा ड्रम में क्यों देते हैं और दे सकते हैं क्या, ये उचित है क्या? ओके, ओके। तो राम बहादुर चौधरी उनका नाम है। तो सर, आपका पहली बात स्वागत है। अगर आप इस वक्त में देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो आपका स्वागत है सर आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में। मैं समझता हूं कि उपवास क्या है मेरी लिस्ट में है, बहुत जल्दी हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पानी का बपतिस्मा हम कल कवर कर चुके हैं। लेकिन आपका एक यूनिक प्रश्न है, वो है कि क्या ड्रम में बपतिस्मा दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि ड्रम में जहां पूरा पानी है, देखिए प्रश्न ये है कि डुबाना है। आप चर्च के टैंक बनाते हैं उसमें डुबाओ, या ड्रम में डुबाओ, या नदी में डुबाओ, लेकिन प्रश्न है कि डुबाओ। आप ड्रम में डुबा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू गॉट द आंसर ना। कोई दूसरा सवाल मुझे बताएं जोर से। लुधियाना से रंजना देवी का सवाल है, हाँ, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 6283761843। हाँ, उनका सवाल ये है कि बैप्टिज्म कौन से उम्र में देना चाहिए? ओके। तो मैं समझता हूं कि बपतिस्मा के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सही उम्र में, आप ये देख सकते हैं सही उम्र में। तो नाम क्या है जिनका प्रश्न पूछा? रंजना देवी है मैम। ओके, रंजना जी आपका स्वागत है। आप कहाँ से रंजना जी? लुधियाना। लुधियाना से। तो लुधियाना से काफ़ी कॉल आ रहे हैं, यानी कि पंजाब से काफ़ी कॉल आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। दूसरा सवाल, और प्रार्थना मन में करना चाहिए या जोर से, जैसे कहीं पे लिखा है बाइबल में? ओके। मैं समझता हूं कि आप जोर से करें, मन में करें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। इसकी कोई क्या कहते हैं ना, रूल्स नहीं है, या कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं जी। और कोई सवाल? पवन सिंह का सवाल है छत्तीसगढ़ से। ओके, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 93799707207200। नाम क्या है उनका? पवन सिंह। ओके, पवन सिंह छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में जी। प्रश्न क्या है? उनका सवाल ये है कि जैसे 4 पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो हाँ। उसमें कहीं पर एक स्वर्गदूत है, कहीं पर 2 है, तो जी। कहीं पे मरियम अकेली है, तो कहीं पे मरियम के साथ 2 लोग हैं, या तो जी। 3 लोग हैं। तो उनको वो क्लियर करना है कि जैसे अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है। जी, ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं ना, लोगों ने अपने अपने तरीके से
मत्ती की किताब ने अलग पेश किया है तो लूका की किताब ने अलग पेश किया है, लेकिन आप उसको ज़्यादा क्या कहते हैं ना ध्यान मत दीजिए। स्वर्गदूत आया है ये सही बात है। अब उस वक्त में जो वहाँ का नज़ारा था वो बहुत ही भय योग्य था, डरावना था। अचानक से है ना स्वर्गदूत दिख रहे हैं, अचानक से पत्थर हट गया है, यीशु जी उठा है, चर्चाएं चल रही हैं। तो वो जो हड़बड़ी है और वो जो जल्दबाजी है, किसने क्या देखा, स्वर्गदूत का दर्शन देखना उन दिनों में अद्भुत बात थी, इवन आज भी है। उसने एक देखा या दो देखा तो जिसका जैसा इंटरप्रेट है उसने वैसे अपने अपने तरीके से जो है लोगों ने लिखा है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मत्ती कहता है उसका 27वां अध्याय वचन 51 में, मंदिर का पर्दा तब फटा जब यीशु ने प्राण त्याग दिए। लेकिन लूका लिखने वाला कहता है कि मंदिर का पर्दा बाद में यीशु मसीह क्रूस पे बाद में मरे, मंदिर का पर्दा पहले फटा। तो मत्ती का और लूका का आपस में जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट है, मतलब नहीं मैच हो रहा है। तो गलत कहीं पे भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मत्ती वाला क्रूस के नज़दीक होगा और लूका वाला मंदिर के पास होगा, तो उसने मंदिर को पर्दा फटते देखा तब वो क्रूस के पास पहुंचा, और जो मत्ती वाला है वो क्रूस के पास खड़ा था फिर वो बाद में मंदिर के पास पहुंचा होगा। तो गलत तो कुछ भी नहीं है, एक स्वर्गदूत हो या दो स्वर्गदूत हो, लेकिन स्वर्गदूत थे ये इंपॉर्टेंट है। सो उसके बहस में नहीं पड़ेंगे या उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कहीं पे भी एरर नहीं है, कहीं पे भी गलत नहीं है। जिसको जैसा उस वक्त में सूझा या समझा उसने वैसा लिखा। अभी उदाहरण के तौर पे मरकुस कहता है जो कि जिसके अंदर कम से कम 6000 दुष्टात्मा थी वो एक व्यक्ति है। मत्ती कहता है वो दो व्यक्ति हैं। अब जिसने जैसा देखा वहां पर तो उसने वैसा लिखा। उसने कहा कि दो व्यक्ति क्यों? एक वक्त पे वो पत्थर मार रहा है, एक वक्त पे वो कहीं दिखाई दे रहा है, तो उनको ऐसा लगा कि आवाजें बहुत थी तो उनको लगा दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, क्योंकि दुष्टात्माएं अंदर थी 6000 से भी ज्यादा। तो गलत कुछ भी नहीं है, एरर कुछ भी नहीं है, मिस्टेक्स कुछ भी नहीं है। सारा खेल उस वक्त नहीं, जैसा कहा लोगों ने वैसा उसको लिखा। और याद रखो ये स्टोरी कम से कम 2000 साल पुरानी है, तो उसके बहस में नहीं पड़ेंगे और वो माइनर है, वो कोई बड़ी इश्यूज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा जी। काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। जो हमारी टीम है वो व्यस्त है उन सब चीज़ों में। कितने लोग जुड़ गए? 106। ओके, तो काफ़ी लोग जुड़ गए साल इस दिन साल। ओके ना, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से चलिए एक कॉल और ले लेते हैं जी। बीशु का सवाल है ओडिशा किसका से। किसका किसका? बीशु। ओके, नॉट इशू, बीशु जी। कॉन्टैक्ट नंबर है 7603943739। और ये कहाँ से हैं बीशु जी? उड़ीसा। उड़ीसा से। आपका स्वागत है सर जी। उनका सवाल है क्या अभिषेकित पास्टर ही बैप्टिज्म और प्रभुभोज दे सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, अभिषेकित सब है। मैं कल बता चुका हूँ कि सब अभिषेकित हैं, लेकिन बपतिस्मा देना, प्रभु भोज देना, चर्च चलाना, जो एक लीडर होता है या एक पास्टर होता है जिसको चर्च यानी कलीसिया नियुक्त करती है, वो कर सकते हैं। वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, शादीशुदा हो, जवान हो, क्या कहते हैं, यंग हो या ओल्ड एज हो, सीनियर, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कलीसिया ने उसको नियुक्त करना चाहिए। कलीसिया की जो क्या कहते हैं ना अध्यक्ष होते या एल्डर्स होते, उन्होंने नियुक्त करना चाहिए और उन्होंने भेजना चाहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जहां कलीसिया बिल्कुल नहीं है, उनके ऊपर कोई सीनियर नहीं है, वो व्यक्ति का उद्धार हो गया, ना तो उसके कोई कांटेक्ट में है, आदिवासी हो सकता है, जंगल में हो सकता है, विश्व के किसी भी ऐसे हिस्से में हो सकता है जहाँ कलीसिया नहीं है, और उसका उद्धार हो गया और उसको पूरा का पूरा गांव प्रभु में आ गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसे सिचुएशन में वो कर सकता है, बपतिस्मा दे सकता है, प्रभु भोज दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो व्यक्ति का जीवन प्रभु के साथ कैसा है। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा जी। नेक्स्ट टीके लाल का सवाल है रायपुर से जी। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 747 जी। 11123302। जी, नाम क्या है वापस बोलिए? टीके लाल। ठीक है लाल, आपका स्वागत है आज धनराज प्रोग्राम में। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को? जी ओके, पूछिए क्या है उनका प्रश्न? उनका सवाल ये है कि एलिया के माता और पिता का नाम क्या है? किसके किसके? एलिया। एलिया। ओके ओके, ठीक है। तो एलिया का जो जिक्र है, मैं समझता हूँ वो डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है उसके सेविकाई से। तो अगर जहाँ तक मैंने पढ़ा है,
अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसका माता पिता का जवाब अभी करंट सिचुएशन में आपको नहीं दे सकूंगा, लेकिन जैसे ही हम उसको आगे अपलोड या कल हो सकता है हम उसको आपको बताएंगे कि उनके माता पिता का नाम क्या है। और क्या है उनका साथ में सवाल? क्या लंबे बाल रख सकते हैं? जी लंबे बाल रख सकते हैं आप, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप सरदार के पास जाओगे या सिख समाज में जाओगे तो वहाँ पर पहले से ही वहाँ के जो सरदार होते हैं उनके बाल लंबे होते हैं। बाइबल के अंदर लंबे बाल नहीं रखना है पुरुषों ने, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। नाउ दूसरी चीज़, जब आप कल्चर में जाते हैं, जो कि यीशु मसीह ने कहा कि हर जाति और भाषा में जाना है, प्रचार करना है, तो जिसका जैसा कल्चर है, जैसा उनका रहन सहन है, जैसी उनकी पोशाकें हैं, उनको वैसे ही स्वीकार करना है। वो चाहे छोटे बाल रखे, लंबे बाल रखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु बाहर का रूप नहीं अंदर का रूप देखता है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, तो वहाँ का जो माहौल है उसके हिसाब से अगर वो अपने आप को ढालता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबे बाल रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, पौलुस कहता है कि मटन खाना, मटन खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर मेरे मटन खाने से किसी को ठोकर लगती है तो मैं मटन नहीं खाऊंगा। अगर लंबे बाल रखने से 90% लोगों को ठोकर लग रही है तो मैं उस व्यक्ति से कहूँगा कि आप देखिए कैसा ठीक लगता है, क्योंकि आपको उनके साथ में संगति करना रहना है, तो वहाँ पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन लंबे बाल रखना गलत नहीं है। और एक सवाल ले सकते हैं शायद। मुझे लगता है कि काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। एक काम करते हैं, एक कॉल को मैं खुद सुनना चाहूँगा, मतलब स्पीकर ऑन करके दीजिए अगर अभी कोई कॉल आता है। अच्छा नहीं, इसकी स्पीकर ठीक है, लाइए दिखाइए। या हेलो जी सिस्टर पूछिए। ब्रदर, मेरा क्वेश्चन था जो मैंने नून में भी आपसे किया था। मैं कृति गौतम बोल रही हूँ इंदौर से। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमको हमारा उद्धार हो जाता है, जी, फिर हमको जो पवित्र आत्मा मिलता है, जी, तो उसके जो पवित्र आत्मा के जो दान रहते हैं, तो जितने लोगों का उद्धार होता है सभी को वो दान मिलता है या सिलेक्टेड लोगों को मिलता है? जी, ओके ओके, सही, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। मैं आपको अभी फ़ोन रखना होगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप प्रोग्राम देख रही हैं अभी? या नहीं, आप अभी प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ जी, देख रही हूँ सर मैं। ओके ओके, आप देखते रहिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ओके जी। ओके, इनका प्रश्न ये था कि क्या पवित्र आत्मा जो सबको मिलता है तो क्या दान भी सबको मिलता है। देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका अगर आप पढ़ोगे क्या कहते हैं उसका 12वां अध्याय पढ़ोगे तो वचन 8, 9, 10, 11, 12 अगर आप ऐसे पढ़ते जाओगे तो वहाँ पर लिखा है कि कुछ को बुद्धि की बातें या दान, कुछ को ज्ञान का दान, कुछ को विश्वास का, आश्चर्य कर्म का, ऐसा कुछ लिखा है। इंग्लिश में लिखा है सम, SOME सम, हिंदी में लिखा है कुछ को। तो इसका मतलब है कि सबको दान नहीं मिलता। फिर उसी पहला कुरिन्थियों 12 का 29 और 30 पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि क्या सब प्रचारक हैं, क्वेश्चन मार्क, तो आंसर है नो। क्या सब भविष्यवक्ता हैं, आंसर है नो। क्या सबको अन्य भाषा का दान है, तो आंसर है नो। क्या सब अनुवादक हैं, आंसर है नो। लेकिन जब आप सेवकाई में निकलते हो, जब आप सेवकाई करते हो तो पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको क्या दान देना। मैं रिपीट करता हूं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 11 कहता है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे कि दैट होली स्पिरिट डिसाइड्स विच गिफ्ट टू गिव टू हुम। तो ये पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको कौन सा दान देना। आप अगर सेविकाई में निकले हो, आपको विश्वास का दान चाहिए, ऑपरेट होगा। चंगाई का दान चाहिए, ऑपरेट होगा। आपको प्रोफेसी का दान चाहिए, ऑपरेट होगा, सिचुएशन और मिनिस्ट्री के हिसाब से। इसलिए यीशु ने क्या कहा लूका 12:12 में, उन्होंने कहा पहले से तैयार होकर नहीं जाना कि विरोधियों को क्या जवाब देना है, लेकिन पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है तुमको उसी घड़ी बताएगा कि किसको क्या जवाब देना है। तो आई होप सिस्टर आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि पवित्र आत्मा का दान सबको नहीं मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको कौन सा दान देना है, और सेविकाई के हिसाब से पवित्र आत्मा जो है वो दान देगा। तो आप सेविकाई करें, पवित्र आत्मा तय करेगा कि कब कौन सा दान देना है। ओके, मुझे लगता है एक और सवाल पूछेंगे, सर ले लेंगे। जी, यहाँ पे सब ठीक है जी। अंकित का सवाल है गुजरात से जी कॉन्टैक्ट नंबर है 9924779847 जी। तो उनका क्वेश्चन है कि परमेश्वर अदृश्य है या दृश्य। ओके,
और एक सवाल है अभी फ़ोन आएगा तो मुझे देना, ठीक है जी। नाम क्या है? अंकित जी, गुजरात से। गुजरात से। और उनका सवाल क्या है? परमेश्वर अदृश्य है या दृश्य? ओके, विजिबल और इनविजिबल। जी, परमेश्वर आत्मा है, हम उसको नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर अदृश्य है, इनविजिबल है। लेकिन जिस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, जब परमेश्वर का अनंत काल का न्याय का दिन आएगा या अनंत काल का जीवन का दिन आएगा, तब हम उनको आमने सामने देखेंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा हुआ है कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होगी, वहाँ परमेश्वर होगा और हम होंगे। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, वो इनविजिबल है, अदृश्य है, नहीं देख सकते। इसलिए लिखा है कि जैसे परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मिक लोग हैं, तो परमेश्वर को नहीं देख सकते, ना उसकी तस्वीर रख सकते हैं, ना उनकी प्रतिमा बना सकते हैं, ना क्रॉस को रखकर पूजा कर सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर को विश्वास करना है। मैंने ये भी कहा था कल के दिन, रोमियो 1:15 कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आई होप यू गॉट द आंसर। उनका दूसरा सवाल ये भी है कि जैसे लिखा है कि पिता के इच्छा पर चलने वाले स्वर्ग में जाएंगे, तो पिता की इच्छा क्या है? ओके, तो मैं समझता हूं कि मेरे लिस्ट में 45 क्वेश्चन जो है उसमें यह है कि क्या बिना आज्ञा माने हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर उसमें आपको जवाब दूंगा, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा। अगर अभी कोई कॉल आता है तो मुझे बीच में बता देना, या फिर दे दीजिए, मुझे दे दीजिए जी। ये मैं तय करूंगा कि मैं किसका कॉल उठाऊंगा। जी बोलिए सर। हाँ, जय मसीह सर। जी जय मसीह। हाँ सर, कंफर्म कैसे करें कि वो चेला बन गया है करके? जी मतलब आपने उसको चेला बनाया है और वो कंफर्म कैसे करे कि वो चेला बन गया है, ये पर प्रश्न है आपका? यस सर। जी, तो आपको कंफर्म क्यों करना है सर? तो मतलब कई चीजें भटक जा रहा है ना सर, मतलब कब तक? जी नहीं, लेकिन जो पक्का बन गया है, जिसको सर्टिफिकेट दे दिया है संस्थाओं ने, वो भी तो भटक जाते हैं ना। हाँ होता है, वैसे भी होता है। जी थोड़ा जोर से बात करिए भैया। हाँ सर, वैसे भी होता है। जी, तो कभी किसी का सर्टिफिकेट तो हम नहीं मांग सकते ना भैया। नहीं, सही बात है। विश्वास करना है। देखिए, सब कुछ डिपेंड होता है कि पास्टर ने उसको कैसे सिखाया। अगर आपने सिखाया है तो आपने उसको कैसे सिखाया कि उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। आपके साथ वो रहते हैं ना। अभी जैसे मेरे चर्च में जिनको मैं डिसाइपल कर रहा हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ ऐसे ऐसे करना है, तो वो क्या करते हैं उसके हिसाब से ही वो तैयार होते हैं और हमारी नज़र में रहते हैं। अच्छा, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 2 कहता है कि विश्वास योग्य को, तो विश्वास योग्यता को आप कब देखोगे? जब आप उसके साथ संगति करोगे या वो आपके साथ संगति करेगा। लेकिन ऐसा कोई सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता कि मैं अभी परफेक्ट हो गया हूँ। हम सब सिद्धता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम सब परफेक्टनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भैया? हाँ ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। ये एक और कॉल आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं। जी जी हेलो। हेलो, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। जी थोड़ा जोर से बोलिए। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। जी मेरा एक सवाल था सर आपसे। जी प्रकाशित वाक्य की किताब 11 अध्याय का 3 पद, जी जो उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए जी। 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। जी। ये क्या है सर? ये जो है 3.5 साल है। अच्छा। ये अगर आप गिनती करोगे ना तो 3.5 साल होते हैं। और ये जो 2 गवाह हैं, मेरे हिसाब से एक होना चाहिए हनोक और दूसरा होना चाहिए एलिया। मूसा को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मूसा का मृत्यु का जिक्र बाइबल में है और 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय के हिसाब से जब तक कोई मर नहीं जाता वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, हड्डी और मांस परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो ये हनोक और एलिया होंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से। लेकिन आपने जो दिन का है ना 1000, ये 3.5 साल है। ओके सर। ओके सर, गॉड ब्लेस यू। जी ओके, थैंक यू या थैंक यू। ओके, नाउ इस वक्त में मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, आवाज़ ठीक है, विजुअल ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसका सवाल का जवाब दूँ। ना क्या महिलाएं पास्टर बन सकती हैं? मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। आप क्या करें, आप टाइप करें डैनियल राज प्रीचिंग ऑन कैन वुमेन बी अ पास्टर।
आप ये टाइप करें तो आपको यूट्यूब के ऊपर जो मेरा चैनल चलता है आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं यूट्यूब चैनल को, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डैनियल राज। दैट्स इट, इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और आइकॉन बेल दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं वो आप तक जो है पहुंचते रहें ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि डैनियल राज जो है वो यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता है। मैं मुफ्त में करता हूं और उससे पैसे मुझे नहीं मिलते। उसका प्रमाण है कि मैं YouTube का जो ऐड आता है ना वो आपको मेरे YouTube चैनल पे कभी नहीं मिलेगा ना। मैं चाहता हूं कि इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, क्या महिलाएं पास्टर बन सकती हैं? तो उसका सीधा जवाब है, मैं चाहता हूँ आप इसको देख लें, उसका सीधा जवाब है बन सकती हैं ना। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे डिनोमिनेशंस, बहुत सारे कॉलेजेस, बाइबल कॉलेजेस में बहुत सारे पास्टर्स या बहुत सारे लोग जो है इस बात से मैं समझता हूँ एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास में ऐसे दो स्क्रिप्चर हैं। एक है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय का 34 और 35 और दूसरा है 1 तिमोथी 2 अध्याय वचन 11, 12, 13, 14। ये दो वचन को लेकर वो कहते हैं कि पौलुस ने कहा है कि महिलाएं या स्त्री या वुमन कलीसिया में शांत रहे। मैं उसमें प्रचार कर चुका हूं, मैं इसको फिर से डाल देता हूं। मैं उसमें प्रचार कर चुका हूं कि वो महिला नहीं है, वो किसी की पत्नी है। पौलुस ने किसी की पत्नी को कहा कि वो चर्च में चुप रहे, उसने सारी महिलाओं को चुप रहने के लिए नहीं कहा। इसका लंबा चौड़ा मैं सब्जेक्ट दे चुका हूं, टीचिंग दे चुका हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें और ऐड करना चाहता जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पूरे बाइबल के अंदर अगर किसी ने ये कहा कि क्या महिलाएं पास्टर बन सकती हैं, तो मैंने कहा जी हाँ बन सकती हैं। अगर किसी को मुझसे एतराज है मेरे स्टेटमेंट से, तो मैं उसको पूछूंगा कि मुझे बाइबल से निकाल के बताएं कि महिलाएं नहीं बन सकती, पास्टर नहीं बन सकती, ये मुझे निकाल कर बता दें, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। सो मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपना ओके जी, मैं चाहता हूँ कि फेसबुक पे आप क्वेश्चंस मत डालें, आप सीधा कॉल करें, क्योंकि फेसबुक पे हम नहीं पढ़ेंगे अभी। जो मुझे कॉल्स आ रहे हैं वो ही काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे हम आपके क्वेश्चंस को नहीं लेंगे। आपको फ़ोन करना है, फ़ोन कर कर ही आपको प्रश्न पूछना है। और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे भी देखते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पे प्रश्न न डालें, उसके ऊपर आप क्वेश्चन ना पूछें, आप डायरेक्ट कॉल करें। मैं समझता हूं कि पूरे भारत में मेरा नंबर पूरी जगह पर वायरल हुआ है। मेरे अलावा शायद ही किसी ने अपना नंबर दिया होगा, तो आप सब के लिए एक अच्छा मौका है कि आप लोग कॉल करें, डायरेक्ट बात करें, और मैं आपसे बात करने में मुझे खुशी होगी ना। दूसरा सवाल यानी कि छठवां सवाल, जी अगर कॉल आ रहा है तो मुझे बता देना। जी छठवां सवाल जिसका जवाब मैं देना चाहूँगा जो है रैप्चर, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। रैप्चर मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी मैंने रैप्चर ही डाला है ना। मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर बात करूं, अगर कॉल्स आते हैं तो मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय वचन 3, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 3, जो कि यहाँ पे कहता है, आप इसको पढ़ सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो कि कहता है यदि मैं जाकर, कौन बोल रहे हैं? यीशु कहते हैं यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, फिर आकर, और इसको कहते हैं यीशु का वापस आना, जिसको कहते हैं यीशु का लौट आना या रैप्चर। यीशु ने कहा मैं फिर आकर तुम्हें, ये शब्द पे ध्यान दीजिए, तुम्हें, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है सबको, यहां पे लिखा है कि तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये ना कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि पास्टर डैनियल रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है। मैं एग्री करता हूं, नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि द वर्ड रैप्चर, ARAPTURE, ये शब्द बाइबल में नहीं है। मैं एग्री करता हूं, लेकिन जैसे ये वचन आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वचन मैं आपके स्क्रीन के ऊपर अभी डालने जा रहा हूं। ये सब वचन बताते हैं कि यीशु आएगा। इसको कहते हैं जो क्या कहते हैं, एंटी क्राइस्ट के पहले, महाक्लेश के पहले, ट्रिब्यूलेशन के पहले, द फर्स्ट फेस ऑफ ट्रिब्यूलेशन यानी सताव, महाक्लेश, उसके पहले ये आगमन होगा, यानी कि कलीसिया को उठा लिया जाना होगा। मैं आपको एक एक स्क्रिप्चर रखूंगा आपके सामने। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सिखा रहा है,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सहमत होते हैं, लेकिन मैं आपके बीच में वचन रख रहा हूं, ये आपकी मर्जी है, आप उसको कैसे लेते हैं। मैं रिपीट करता हूं, आप इसको कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है ना। ये वचन कहता है यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आकर, ये शब्द देखिए, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो ना। दूसरा जी कोई सवाल है? जी दीजिए ना। इसको पढ़ने से पहले कॉल ले लेते हैं। जी भाई साहब। हेलो जी। हेलो सर, जय मसीह सर। जी जय मसीह, थोड़ा जोर से बात करिए सर। जय मसीह जी। जी मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप लाइव हैं, आप अभी लाइव हैं, आप फेसबुक पे अभी लाइव हैं और आपकी जो आवाज़ है पूरे भारत सुन रही है। जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मुझे ये है कि मैं भी सेवा में निकला था जी। 2 महीने से। जी। हेलो, तो मेरा फ्रेंड है वो एवेंजलिस्ट, मतलब रियल पास्टर बना हुआ अभी अभी। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे सपने, मुझे ना प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह मुझे रूबरू सामने नजर आता है और ये दुष्ट आत्मा मुझे नजर आती है, आज भी नजर आती है, बोलता है। तो मुझे अन्य भाषा भी नहीं मिला हुआ है, तो कहते हैं कि तुम्हें अन्य भाषा नहीं मिला है, पवित्र आत्मा नहीं है। इसका सवाल तो मुझे आपके मैसेज से मुझे मिल चुका है। जी। मुझे इस बार का सवाल पूछना है कि यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह रूबरू सामने नजर आता है, उसके मेरे साथ खड़ा होता है, दुष्ट आत्मा सामने दिखती है। जी। इसका सवाल पूछना है, इसका कंफ्यूजन है मुझे, ये होता है नहीं होता है, इसका सवाल पूछना है मुझे आपसे। जी देखिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको फ़ोन रखना होगा और आपको जो है ना आपके जो फेसबुक पे अगर आप अभी लाइव देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी लाइव देख रहे हैं भैया? हाँ जी सर। जी, तो अब वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगा। ओके, थैंक यू, आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज फेसबुक प्रोग्राम में और आपका जवाब मैं अभी दे रहा हूँ। उनका दूसरा सवाल भी था कि आप जोर से। उनका दूसरा सवाल ये भी था कि जैसे आप अन्य भाषा नहीं बोलते, जी। सेविकाई के लिए निकले, अन्य भाषा नहीं बोलते तो आप सेविकाई नहीं कर सकते। ओके, मैं समझता हूँ कि मैं कल इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं वापस कहना चाहूँगा, क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट मेरा यहाँ है, सेवा करने के लिए अन्य भाषा जो आज चल रही है, बाइबल की अन्य भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आज चल रही है 200 साल से अजूजा सीट से स्टार्ट हुआ था, विलियम सीमोन ने स्टार्ट किया था, अमेरिका के लॉस एंजलिस में अजूजा सीट से स्टार्ट हुआ था, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूँ। मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अन्य भाषा अगर वो उसकी बात कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेविकाएं कर सकते हैं, यीशु का नाम काफ़ी है, पवित्र आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है, आपका अभिषेक हो चुका है और आपको ऐसे किसी भी अन्य भाषा दान की ज़रूरत नहीं है सेविकाएं करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई वचन आपको और मुझे कभी नहीं मिलेगा ना। इनका दूसरा पहला सवाल ये था जो आप सभी ने भी सुना है, वो कह रहे थे कि उनको यीशु का दर्शन मिलता है, मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। उनको स्वर्गदूत का दर्शन मिलता है, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर यीशु दर्शन देंगे तो एक मकसद के साथ देंगे। स्वर्गदूत अगर दर्शन देंगे तो एक मकसद के साथ देंगे, बिना मकसद के कोई स्वर्गदूत दर्शन नहीं देगा, बिना मकसद के कोई भी यीशु मसीह या यीशु मसीह किसी भी प्रकार से कोई दर्शन नहीं देगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाइबल के अंदर 2 यीशु का जिक्र है, पहला क्षमा करें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 4-5, वहाँ 2 आत्मा का जिक्र है, 2 यीशु का जिक्र है और 2 सुसमाचार का जिक्र है। यीशु ने खुद भी कहा मत्ती 24 के अध्याय में कि कई जगहों पर लोग कहेंगे कि मसीह आ गया है, तो तुम चले नहीं जाना। हम कैसे परखें या कैसे जाने कि जो दर्शन उस भाई को दिख रहा है वो सही है या गलत है? तो बहुत सीधी बात है भैया, उनकी बातों से अगर यीशु का दर्शन मिल रहा है तो वो सेवा की बात करेंगे, वो वचन से बात करेंगे, वो आत्माओं को बचाने की बात करेंगे, उसके राज्य की बात करेंगे। अगर दर्शन मिलता है और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई दर्शन प्रभु की ओर से नहीं होता है। मैच करना है, इसलिए पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 29-30 अगर आप पढ़ोगे, वहां लिखा है कि प्रकाशन जब मिलता है तो कलीसिया के लोगों ने परखना है कि वो प्रभु की ओर से हैं या वो शैतान की ओर से। साथ ही साथ पवित्र आत्मा के 9 वरदान में एक वरदान है, वो है आत्माओं को परखने का, तो इसका इस्तेमाल करें कि ये प्रभु की ओर से है या नहीं है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा ना। मैं वापस आता हूँ रैप्चर के ऊपर, तो मैं बता चुका हूँ कि 14वां अध्याय यूहन्ना का उसका 14:3 में लिखा है कि वो फिर आकर, तो इसको कहते हैं यीशु वापस आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा ना। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब, यहाँ सब ठीक चल रहा है ना, दूसरा थिस्सलुनीके की किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 में लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो ये जो शब्द ऊपर लिखा है ना कि अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, तो इसका मतलब है ये है रैप्चर।
मैं वापस कहता हूं, ये है रैप्चर, यानी यीशु मसीह आएगा, जिसको कहते हैं ये सीक्रेट रैप्चर है, ये गुप्त आगमन है। यीशु का उठा लिया जा, कलीसिया का उठा लिया जाना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुछ लोग उठा लिए जाएंगे। मत्ती 24 का 41 अगर आपने कभी पढ़ा होगा, 2 व्यक्ति खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, 2 स्त्री चक्की की बेइज्जती होगी, एक उठा ली जाएगी। ये उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो लिखा है, पौलुस कहता है यीशु आएगा और फिर कहता है कि उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में। तो यहां पर यीशु का आना और कलीसिया का उसका इकट्ठा होना, कितने लोग देख रहे हैं अभी? ओके, काफी लोग देख रहे हैं ना। मैं चाहता हूं कि आपको यह भी बता दूं मैं कि यीशु आएंगे और उसकी कलीसिया उसके पास में उठा ली जाएगी, यानी कि जो यीशु के साथ में चले जाते हैं उनके उठाने की बात हो रही है। तुमसे विनती करता हूं, तो अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है? यीशु आएगा और उसके लोगों को वो अपने लोग, पौलुस कहता है हम उसके पास में इकट्ठे होंगे। लेकिन कहां इकट्ठे होंगे? कॉमन सेंस, परमेश्वर के राज्य में ना। अब सबसे बड़ा सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, अब सबसे बड़ा सवाल है उठा लिया जाना, यानी रैप्चर एंटी क्राइस्ट के पहले होगा या बाद में होगा? प्रकाशित वाक्य 22 का 17 इसका सही जवाब है। मैं रिपीट करता हूं, मैं फिर से कहता हूं, आप इसको कितना एग्री करते हैं और कितना डिसएग्री करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सो कॉल्ड फेवरेट प्रीचर ने क्या बोला, आपके सो कॉल्ड पास्टर ने क्या बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी संस्था या आपके बाइबल कॉलेज के जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या सिखाया, या इंटरनेशनल बुक इसके बारे में क्या सिखाती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वचन रख रहा हूं आपके सामने। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये मेरी अपनी स्टेटमेंट नहीं है, मैं वचन रख रहा हूं आपके सामने। आपको पसंद है आप ले लीजिए, नहीं पसंद है छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं तो वचन रख रहा हूं ना। अब लोग सवाल करते हैं कि ये कब होगा, एंटी क्राइस्ट के पहले होगा या एंटी क्राइस्ट के बाद होगा? आइए इसका जवाब देता हूं। प्रकाशित वाक्य 22 का 17 उसका सही जवाब है। आइए देखते कैसे लिखा है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। मैं रिपीट करता हूं कि आत्मा यानी पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को क्यों दिया सर कलीसिया में? कलीसिया को तैयार करने के लिए। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय वचन 26 के अनुसार। तो कलीसिया को तैयार करेंगे वचन से, ना उसमें कलंक ना झुर्री। तो जिस दिन कलीसिया यानी दुल्हन तैयार हो जाएगी तो पवित्र आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। मेरा प्रश्न है बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रश्न है अगर रैप्चर एंटी क्राइस्ट के बाद हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर रैप्चर एंटी क्राइस्ट के बाद हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पे पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। तो पवित्र आत्मा अगर नीचे है, कलीसिया को तैयार कर रही है और कहती है आ, अगर एंटी क्राइस्ट आ गया तो फिर पवित्र आत्मा नीचे क्या कर रहा है? मेरा यह प्रश्न है। मैं रिपीट करता हूं, अगर पवित्र आत्मा नीचे है और एंटी क्राइस्ट आ गया है तो फिर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? इसका मतलब है कि जो मिशन पवित्र आत्मा का है वो क्या मिशन है? कलीसिया को तैयार करना। वो मिशन क्या है? यीशु के कार्य को फिनिश करना। वो मिशन क्या है? पूरी जातियों को प्रभु के राज्य में लाना। जब वो मिशन पूरा हो गया है तो दुल्हन और कलीसिया दोनों कहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहां दुल्हन और आत्मा दोनों पृथ्वी पर है। अब ये इसको बात को देख लीजिए, यहां दोनों पृथ्वी पर है। प्रकाशित वाक्य 3 का 10, अभी इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका कनेक्टेड वर्ड है या फिर कॉन्टेक्स्ट में है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, ये देखिए उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए पूरे संसार में आने वाली है। तो इसका मतलब है, मेरा स्टेटमेंट है कि एंटी क्राइस्ट के पहले रैप्चर है। मैं रिपीट करता हूं, एंटी क्राइस्ट के या महाक्लेश के या फिर वो जो सत्ताओं का जो समय है उसके पहले, मैं रिपीट करता हूं, कलीसिया तैयार होगी इस वचन के अनुसार, क्योंकि यहां दुल्हन और आत्मा दोनों पृथ्वी पर हैं। और प्रकाशित वाक्य 3 का 10 कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए पूरे संसार पर आने वाली है। यीशु का एक स्टेटमेंट है, मत्ती 24 का 13, अगर मैं गलत नहीं हूं। यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। ये धीरज क्या है आप सोच के देखिए। ये बात हो रही है, कलीसिया सताई जा रही है, अभी भी बिना एंटी क्राइस्ट के भी कलीसिया सताई जा रही है। कलीसिया को पीटा जा रहा है, चर्चेस जलाए जा रहे हैं, बाइबल फाड़े जा रहे हैं, पास्टरों को पीटा जा रहा है, सेवकों को सेवा करने नहीं दिया जा रहा। तो ये क्लेश से गुजरते गुजरते, इस सताव से गुजरते गुजरते ऑलरेडी कलीसिया चल रही है और पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है इस वचन के अनुसार में।
तो इसका मतलब है यीशु ने कहा धीरज रखो, ये देखिए धीरज रखो, वचन को थामे रखो, इसलिए मैं भी तुझे उस परीक्षा के समय बचा रखूंगा। इसका मतलब है जो पृथ्वी पर आने वाली है मैं तुझे उसमें से बचा लूंगा। ना इसको पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय वचन 16 और 18 कहता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अब जरा शब्द को ध्यान दीजिए, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह है रैप्चर, इसको कहते हैं उठा लिए जाना। इसका मतलब है सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम कब शांति देंगे सर? हम एक दूसरे को इनकरेज कब कर रहे हैं? अभी हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर एक दिन आएगा, यीशु मसीह एक दिन आएगा और हम जो है प्रभु के साथ में कार्य करना है और हमें मसीह के सेविकाई को लेकर चलना है। एक दूसरे को इस बातों से शांति दिया करो कि हम सब प्रभु के साथ में एक दिन उठा लिए जाएंगे। यही तो बता रहे हैं यहाँ पे, हम प्रभु के साथ में राज्य करेंगे ना। इसको देखिए, और यदि वे दिन, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा लिखा है मत्ती 24:22 में, यदि वे दिन ना घटाए जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, कुछ लोगों की वजह से वो दिन घटाए जाएंगे। वो कौन से लोग हैं? अब आपको मैं जवाब देने जा रहा हूं। 2 थिस्सलुनीकियों 6 अध्याय वचन 6 और 7, अगर कॉल आता तो मुझे देना। फिर कहता है 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 6 और 7 कहता है पर और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उससे रोक रही है। मैं रिपीट करता हूं, उससे रोक रही है। ये किसको रोक रही है? एंटी क्राइस्ट को। इसके पहले जगह पढ़ोगे, रुक जाइए, चालू रखिए, चालू रखिए, उनको बोलो होल्ड करो, बोलो आपसे पास्टर बात करेंगे, बोलो जी, अभी बात करेंगे, बोलो चालू रखो, बोलो ना। मैं चाहता हूं कि इसके पहले यानी कि 1 से अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, लूसीफर की बात हो रही है, वो जो झूठा भविष्यवक्ता है उसकी बात हो रही है। लेकिन कहता है अब तुम उस वस्तु को जानते हो। ये वस्तु कौन है? मैं वही बता रहा हूं। फिर ऊपर कहता है कि चुने हुए के कारण वो दिन घटाए गए। फिर कहता है वो वस्तु को तुम जानते हो जो उसको रोक रही है, एंटी क्राइस्ट को रोक रही है, लूसीफर को रोक रही है, उस झूठे नबी को रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। अब इसको सुनिए, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रोकने वाला, ये कौन है? बड़े ध्यान से सुनना, ये कौन है? जब तक वह दूर ना हो जाए। क्या चीज दूर ना हो जाए मैं वो भी बताऊंगा, वह रोके रहेगा। अब इसको सुनिए, कौन है ये जो रोक रहा है? बड़े ध्यान से सुनना, सुसमाचार और सुसमाचार सुनाने वाले। ये सुसमाचार एंटी क्राइस्ट को रोक रही है और सुसमाचार सुनाने वाले उसको रोक रहे। इसका जो स्क्रिप्चर है नीता सोलोमन जी, अगर आप देख रही हैं ये स्क्रिप्चर डालिए, यशाया 1:9 और रोमन्स 9:29, ये दोनों एक ही वचन है। यशाया कहता है यदि परमेश्वर थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो ये जो शहर है सदोम और गमोरा हो जाता। इसी को पौलुस ने भी कहा 9:29 में। उसने कहा कि चुने हुए के कारण परमेश्वर ने बचा के रखा है शहर को। मैं वापस कहता हूं, ये जो वचन आपके सामने मैंने अभी रखा है, जो कि कहता है एक वस्तु उसको रोक रही है, एक वस्तु उसको रोक रही है। ये जब तक रोके रहेगा एंटी क्राइस्ट को आने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है यीशु मसीह कहता है कि चुने हुए के कारण जब तक वो पूरा ना हो जाए, सुसमाचार फैलाने का काम जब तक पूरा ना हो जाए, एंटी क्राइस्ट स्थापित नहीं होगा। मिशन का काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो अपना कार्य नहीं करेगा। और याद रखो, ये मेरे वचन नहीं, ये मेरा अपना प्रेडिक्स नहीं है, ये वचन है प्रभु का। मैं वही आपके बीच में रख रहा ना। 7वें में जाने से पहले जो इससे कनेक्टेड है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, या मुझे दीजिए जी जी, क्या है प्रश्न, बोलिए। ये संतोष कुमार जी है जो जी। कुवैत से है, इन्होंने कॉल किया था। इनका नंबर है 95508659 जी जो कि यूपी के हैं बट कुवैत में रहते हैं जी। और इनका सवाल है विश्वासी और अविश्वासी की आत्माएं कहाँ जाती है? वो भी हमारी लिस्ट में है कि आत्माएं मरने के बाद कहाँ जाती है। नाम क्या है उनका? संतोष कुमार। संतोष जी, आपका सबसे पहली बात स्वागत है आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में। लेकिन ये आत्माएं मरने के बाद कहाँ जाती हैं, अभी ये लिस्ट में आएगा। या तो आज इसको पूरा करेंगे या तो कल इसको पूरा करेंगे, लेकिन ये हमारी लिस्ट में है। जब ये होगा मेरे प्रोग्राम को देखते रहें,
लगातार 6 दिन चलेगा, रात को 9 से 10 बजे तक आप उसको ज़रूर देखेंगे, देखिएगा। मैं इसका जवाब आपको उस वक्त दूंगा। या और कोई कॉल आ रहा है तो बताइए। सवाल है कमलेश सेंदे का। ओके, कमलेश सेंदे जी बोलिए। उनका नंबर है 7489063117 जी जो बालाघाट एमपी से है जी। और इनका सवाल है रेवलेशन में जो 12 टाइप के फलों के बारे में बताया गया है, ये फल क्या है? 12 प्रकार के फल। जी फल 12 प्रकार के फल का तो नहीं सुना मैंने, 12 प्रकार के पत्थर का सुना है। तो उन्होंने फल कहा या पत्थर कहा? फल का। नहीं, तो उनसे गलती हुई है। पत्थर का जिक्र है सर, फल का जिक्र नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसको स्किप करना चाहिए। या और कोई सवाल बताइए जल्दी से, ताकि मैं इसके ऊपर आ जाऊँ, या अगर कॉल आता तो मुझे बताना। जी पंजाब से आनंद मंद का सवाल है। जी आनंद मंद जी, आपका स्वागत है सर, अगर आप देख रहे हैं जी। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7888785502 जी। उनका सवाल है कि बाइबल भी कहते हैं कि परमेश्वर ने लिखा है जी। और दूसरे जो मतलब दूसरे रिलीजन के जो बुक्स होते हैं वो भी कहते हैं कि उनके जो भगवान होते हैं, जो परमेश्वर होते हैं, उन्होंने लिखा है। जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है? जी ओके इसकी समझिए। जी जी। देखिए क्या होता है ना, परमेश्वर का जो वचन है ना, वो आपके लिए क्या कहते हैं ना, फाउंडेशन है, वो सही है। एक होता है लिखा है, दूसरा होता है उसके बारे में लिखा है। तो जिसके बारे में लिखा है दूसरे पुस्तकों में, मैं रिपीट करता हूँ, उसके बारे में लिखा है, वो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो असली है ना, वो आपका बाइबल है। बाइबल के देखिए, बाइबल कम से कम जब से मानव जाति बनी है तब से, और जब से मूसा ने लिखना शुरू किया तब से, मैं इसको कम से कम 6000 साल बोल ही सकता हूँ। ये तब का इतिहास है। यीशु के आए हुए 2000 साल पूरे हो गए, ये तब का इतिहास है। अब इसको उठाकर लोगों ने अगर लिखा होगा इसके बारे में, वो अलग है। तो जिसके बारे में लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। तो बाइबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाइबल को फॉलो करें। बाइबल में से कुछ कैरेक्टर को उठा के अगर किसी ने कुछ लिखा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप बाइबल को फॉलो करिए और बाइबल के वचन को ही लेके चलिए। जी क्या है, मुझे दीजिए, उनको बोलो, पास्टर बात करें। या ऑन करके देना है ना, किधर क्या? जी विशाल साहब जी बोलिए। जी आपको ये भी बता दूं कि अभी आप लाइव हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है और पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपकी आवाज़ को सुन रही है। माफ़ करें, बोलिए आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है सर कि बाइबल में जगह लिखा है कि सर दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है, जी क्यों फैला गया 6 पद में सर जी, किन दो समाचारों के बारे में बात हो रही सर कि कौन सा ऐसा समाचार है जो नहीं है करके? जी जी ओके, तो आप जी बोलिए बोलिए। कौन सा सुसमाचार है जो हमें ये विषय में बात हो रही है यहाँ पर सर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जो सुसमाचार प्रीच करते हैं सर वो तो सही सुसमाचार है, तो दूसरा कौन सा है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप फेसबुक में हैं अभी सर? जी सर बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखते रहिए, मैं फ़ोन कट करूँगा और आपको जवाब दूंगा, ठीक है? या जो विशाल साहब का ये प्रश्न था, अगर आपने, अच्छा ये जो आवाज़ ये लोग जब बात करते हैं तो आप लोग को सुनाई देती है, तो ज़रा नीचे टाइप करें कि उनकी भी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही है, तो ज़रा मेरे को बता देना, ठीक है ना? इनका प्रश्न था, विशाल का, इनका नाम लिखा हुआ है, कि दूसरा सुसमाचार कौन सा है? एक है यीशु का सुसमाचार, तो उनका प्रश्न है कि दूसरा सुसमाचार कौन है? विशाल जी अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो मुझे लगता है कितने लोग जुड़ गए हैं अभी? अच्छा 200 लोग अभी जुड़ गए हैं, तो 200 लोग अभी लाइव देख रहे हैं विशाल जी आपको, और मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं आज डैनियल प्रोग्राम में। अच्छा गुड। साथ ही साथ उनका प्रश्न था कि दूसरा सुसमाचार कौन है? विशाल जी अगर आप गलातियों की किताब को पढ़ोगे तो लेखक जिसका नाम है पौलुस, वो यहूदियों को कॉन्टेक्स्ट में रखकर लिख रहा है, यहूदियों का खतना। और याद रखो कि गलातियों की किताब ही है जहां पतरस को पौलुस ने डांट लगाई है खातना वालों के साथ में संगति करते हुए। खातना वालों का कॉन्सेप्ट है या था कि खतना होना ज़रूरी है, यहूदियों को ध्यान में रखकर कि खतना होना ज़रूरी है। अब क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि मैं आजकल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कोरिन्थ की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, गलेशियंस की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, रोम की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, और जितने भी थियोलॉजिकली जो स्टडीज़ होते हैं मैं उनको भी स्टडी कर रहा हूँ। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं ग्रीक को स्टडी कर रहा हूँ, मैं हिब्रू को स्टडी कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे ट्रांसलेशंस को स्टडी कर रहा हूँ, मैं वहाँ के कल्चर को स्टडी कर रहा हूँ।
तो जो प्रश्न आपने पूछा है, जब मैं उसको स्टडी कर रहा था विशाल जी, तो वहाँ पर पौलुस का ये कहना था कि जो सुसमाचार पौलुस सुनाकर आया था या देकर आया था, जब उसके कानों में खबर पड़ी, वो कहता है, पहले ही अध्याय से शुरू करता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे फिर गए। तो दूसरा सुसमाचार वो यहूदियों का है जो कहते हैं कि खतना होना जरूरी है। प्रेरितों की किताब 15 अध्याय वचन 1, अगर आपने पढ़ा होगा, नीता जी डाल दीजिए, वहां लिखा है कि उद्धार के साथ साथ खतना होना जरूरी है। ये वहां के लोगों ने कहा था। और इसी को पौलुस कहता है कि यीशु का सुसमाचार छोड़, जो विश्वास से आता है, यीशु पर विश्वास करने से आता है, उसको छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। मतलब खतना की जरूरत नहीं है, दान कर्म की जरूरत नहीं है, यरूशलेम के मंदिर में जाकर अर्पण चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। अभी आज की तारीख में भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से सुसमाचार बनाए, तो उसको भी आज हम जोड़ सकते हैं कि एक ही सुसमाचार है, दूसरा सुसमाचार नहीं है, जो मनुष्य के तरीके से या मनुष्य ने बनाई हुई अपने तरीके से लाया। विशाल जी, आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉल लेते हैं। जी बोलिए सर। जी हेलो। हेलो जी बोलिए। जी सर, सर जी मेरा सवाल ये था। जी अरे भैया सवाल करिए। हाँ, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। अच्छा अच्छा, तो पेड़ की बात हो रही है। आपकी वॉइस कट रही है सर। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ सर जी, वो क्या है, ये क्या इस अध्याय को मैं पढ़ा, लेकिन ये वाला पद मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जी, तो 12 प्रकार के हर महीने जो फल लगता था, अच्छा अच्छा, ओके 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 ना। आपको अगर याद होगा, भजन संहिता उसका पहला अध्याय वचन 3-4 से अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या पाएंगे आप? धन्य है वो जो परमेश्वर के व्यवस्था पर चलता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया। वो कभी फलवंत अफलवंत नहीं होगा, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। तो ये सिंबॉलिक है, ये एक एग्जाम्पल है। यीशु ने क्या कहा? मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो। तो बात यहाँ पे जीवन की हो रही है। ऐसा कोई पेड़, ऐसा कोई फल, ऐसा कुछ नहीं है सर। जी सर। तो ये सिंबॉलिक है, एग्जाम्पल है। ओके सर। जी, गॉड ब्लेस यू। सर समझ नहीं आता इसलिए आपको पूछा। अरे कोई बात नहीं। और आप अभी इस वक्त में लाइव हैं, आपको पता है? यस सर। जी, आपको पूरी दुनिया देख रही है अभी, आई मीन सुन रही है। चलिए, आपका स्वागत है। क्या क्या? ओके, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस मत डालिए, कॉल करिए और प्रश्न पूछिए, ठीक है ना? अब आते हैं 7वें सवाल पे, जो कि मैं बता चुका हूं रैप्चर के बारे में। आपको मैं बता दूं कि जी हाँ, रैप्चर होगा कलीसिया का। मैं इस विषय पर बात कर रहा था कि रैप्चर, 6वां सवाल है हमारा, रैप्चर होगा, यीशु आएंगे और अपने लोगों को लेकर जाएंगे। ये सारे वचन मैंने आपको बता दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या रैप्चर एंटी क्राइस्ट के बाद होगा या पहले होगा? मैंने आपको कह दिया कि ये पहले होगा, उसके बाद में एंटी क्राइस्ट का जो कार्य होगा वो होगा। कलीसिया फिर भी रहेगी, कुछ लोग फिर भी कलीसिया के अंदर रहेंगे, क्योंकि यहूदियों को बचाना है, इजरायलियों को बचाना है। और क्योंकि यहूदी अभी तक नहीं मानते कि यीशु मसीह आकर गया या क्रूस पर मर कर गया, वो नहीं मानते, वो वेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कलीसिया रहेगी। क्षमा करें, कुछ लोग रहेंगे जो उनको वचन सुनाएंगे, लेकिन रैप्चर होगा। ये सारे वचन मैंने आपको बता दिए, जो आपके बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर हैं, ये वाला भी, ठीक है ना? ये है सुसमाचार जो उसको रोक रही है। और जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा, उस दिन जो है यीशु मसीह का गुप्त आगमन, जिसको रैप्चर कहते हैं, वो होगा। 7वां सवाल सेकंड कमिंग के बारे में ना, मत्ती 24:14, आप इसको पढ़ लीजिए। मत्ती 24:14, जो कि कहता है कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यीशु का आना एक चीज के ऊपर डिपेंड है, और वह है सुसमाचार का प्रचार सब जातियों में गवाही के तौर पे। जब तक प्रचार नहीं होगा, यीशु का आना या यीशु का अंत या जगत का अंत, माफ करिए, जगत का अंत नहीं होगा। यीशु, अभी मैंने आपको बताया, एक चीज उसको रोक रही है, और वो है सुसमाचार। ना मैं चाहता हूं लूका की किताब उसका 21:8 पढ़ते हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहते हैं जी, कोई है अभी कॉल पे? जी
एक कॉल ले लेते हैं प्लीज। जी सर पूछिए। जी सर, जय मसीह की सर। जी थोड़ा जोर से बात करिए क्योंकि आप अभी लाइव हैं और आपको फेसबुक पे काफी लोग सुन रहे हैं। झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी जी, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे सेवा करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा की जरूरत है क्या सर? जैसे हम लोग का संस्था में जैसे हम लोग को मैट्रिक से ऊपर लिया जाता है जी, ऐसा ही सेवा होता है क्या सर? जी आपकी संस्था का ये सिस्टम है सर, तो आपकी संस्था का सिस्टम के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो लोगों ने शायद ये रूल बनाया होगा, उनको जैसा ठीक लगता है। लेकिन अगर आप प्रभु का पूछेंगे, आप अगर प्रभु का पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आपको सिर्फ यीशु को अपना जीवन देना है। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेविकाई कर सकते हैं। जी, हम तो बहुत कम एजुकेशन के हैं लेकिन सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जी आप बिल्कुल करिए। नहीं आप करिए। आपको जैसा देखिए, आपको प्रभु की आवाज़ सुननी है, संस्था की आवाज़ नहीं सुननी है। जी आपको प्रभु को फॉलो करना है। जी या गॉड ब्लेस यू। या अगर और कोई कॉल है तो बताइए। या आ गया है? ओके ना, यहाँ से कोई प्रश्न पूछ लो जो आप लोग लिख रहे हो। जी मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ वापस से। जी संदीप का सवाल है बिहार से। जी कॉन्टैक्ट नंबर है 7827202981। ओके संदीप जी, अगर आप देख रहे हैं इस वक्त में तो आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में। जी आपका प्रश्न क्या है? उनका सवाल है, क्या बैप्टिज्म लेने के बाद ही धर्म परिवर्तन होता है, मतलब हम विश्वासी कहलाते हैं, या और स्वर्ग जा सकते हैं क्या बिना बैप्टिज्म के? जी नहीं, देखिए अगर आप, चलिए पहले आपका ये क्लियर कर देता हूँ कि बपतिस्मा लेने से धर्म परिवर्तन होता है या नहीं लेने से धर्म परिवर्तन होता है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट धर्म परिवर्तन का ये लिस्ट में है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, धर्म है ही नहीं, रिलीजियस है ही नहीं। यीशु मसीह किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, ये बात क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात, बाइबल के अंदर यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर है, ये भी नहीं है ना। आपने ये भी कहा कि स्वर्ग जाकर, क्या लिखा है उनका प्रश्न क्या था? स्वर्ग में मतलब बिना बैप्टिज्म के स्वर्ग जी, बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग जाना। मैंने आपको कल बताया था बपतिस्मा के बारे में, आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। डे 1 आस्क डैनियल राज प्रोग्राम यूट्यूब पे अपलोड हो गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बपतिस्मा के बारे में मैं प्रचार कर चुका हूं कि बैप्टिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो गॉड्स प्लान है, परमेश्वर की योजना है। बपतिस्मा लेना ही है। मरकुस की किताब 16:16 वहाँ लिखा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो बिना बपतिस्मा लिए आप स्वर्ग जाएंगे, ये बात को नहीं मानता हूँ। आपको बपतिस्मा लेना ही होगा। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपका उद्धार आज हुआ और 10 मिनट के बाद आपका निधन हो गया और आप पक्का स्वर्ग जाओगे, ये भी पक्का है। लेकिन अगर आप जानबूझ के बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं तो ये गलत है। तो आपको बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा लेने से धर्म परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि धर्म परिवर्तन का कॉन्सेप्ट हमारे पास में या बाइबल के अंदर है ही नहीं। जी एक और कॉल उठा लेते हैं। जी जी सर बोलिए। या थोड़ा जोर से बोलिए भैया। कोई दूसरा कॉल ले लो। एक और आ गया, देखो। उठा 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 उठा, स्पीकर ऑन करके दो। अच्छा इनका ले लो। जी यस सर। हेलो। या बोलिए सर। सर जय मसीह सर। जी जय मसीह सर। अभी आप लाइव हैं, आप अभी फेसबुक पे लाइव हैं, आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्षमा करें, और आप इस वक्त में फेसबुक पे हैं। जी बोलिए। मेरा सवाल है सर, उत्पत्ति 4 में लिखा हुआ है जी, 4:14 में जी, क्या नाम है, कैन ने जब अपने भाई को मार दिया था, परमेश्वर ने उसको दंड दिया था जी, वो भागा रहेगा जी। उसके वंश के बारे में पूछना चाह रहा था सर मैं। जी बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन कैन की पत्नी कहाँ से आई वो हमारी 45 सवाल की लिस्ट में है। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल या परसों मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। फेसबुक के प्रोग्राम में आप बने रहें। चलिए, आपने कॉल किया, आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज फेसबुक प्रोग्राम में। थैंक यू ना। मैं वापस इस पे आ जाता हूँ, आप लोग लिखते रहिए जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं या सवाल आ रहा है ना। 7वां सवाल, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, मत्ती का 24:14 के अनुसार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ सब ठीक चल रहा है? ओके, कितने लोग हैं अभी? ओके ना, मैं चाहता हूँ कि आपको ये वचन मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं अगला वचन में जाऊँगा। लेकिन याद रखिए ये सिस्टम है, अंत तब तक नहीं आएगा जब तक सुसमाचार सारे जगत पे नहीं जाएगा। लूका 21:8, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ में बने रहें आखिर तक। बस थोड़ी देर और हम प्रोग्राम चलाएंगे, फिर उसके बाद में ख़त्म करेंगे। उसने कहा, यीशु ने कहा, चौकस रहो कि बरमाए ना जाओ।
मैं ये क्यों पढ़वा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, यानी यीशु मसीह के जैसे बनकर आएंगे, मैं वही हूँ। अब ये जो लाल में आप देख रहे हैं रेड इंक में, इसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा है यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है तुम उनके पीछे ना चले जाना। इसका मतलब है सेकंड कमिंग का प्रचार लोग करते रहेंगे। इसके बारे में लूका की किताब में यीशु ने कहा है कि ऐसे लोग भी आएंगे। मैं आपको क्लियर चीज कर देता हूं, आपको यीशु के अंत का इंतजार नहीं करना है, आपको यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना है। अंत का इंतजार मत करिए, जब अंत आएगा तब आएगा। पतरस के जमाने में लोगों ने कहा अंत आएगा, नहीं आया। पौलुस के जमाने में लोगों ने कहा अंत आएगा, नहीं आया। पौलुस के बाद जो अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी अब चल रही है 21वीं सदी, अभी तक यीशु नहीं आए। अगर सुसमाचार का हाल यही रहा तो मैं यहां से कहता हूं और 500 साल तक यीशु नहीं आएगा, क्योंकि जिस तेजी से सुसमाचार को फैलना चाहिए वो नहीं फैल रहा है। लेकिन अगर इस वचन के हिसाब से चले तो आपको ये याद रखना है और ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो ये कहते हैं अंत आ गया या यीशु आ गया या समय निकट है। नो, हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ यीशु के पीछे चलना है। ओके ना, क्या है? पुणे से है दिनेश सालवी जी, फोन नंबर है 9762679002। हाँ, क्वेश्चन है, पासवान अपनी कलीसिया की लड़की से शादी कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर परमेश्वर की अगुवाई में है, अगर परमेश्वर उनको लीड कर रहा है, बिल्कुल प्रभु की योजना में। अगर पास्टर कुंवारा है, अगर पास्टर ने शादी करना है और वो लड़की तैयार है, माता पिता दोनों तरफ से तैयार है, तो पास्टर अगर लड़की से शादी करना चाहता है उसी के चर्च की, तो उसमें कोई गलत नहीं है। आई होप यू गॉट द आंसर। जी, और कोई? जी, ऑन करके दीजिए, उनको बोलो, मेंशन करो। जी, या बोलिए सर। हेलो जी, आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज फेसबुक प्रोग्राम में। आप इस वक्त में लाइव है सर। धन्यवाद सर, जय मसीह की आपको। जी, जय मसीह। सर मैं ये सवाल पूछना चाहता था, जी, जो मत्ती 24 का जो 34वां पद है, जी, इसमें लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले जी तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जी, तो इससे पहले के जो ऊपर के सारे वचन हैं, जी, जिसमें मसीह का आगमन भी है निकट, जी, लिखा है उसके बारे में, और राज्य का सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा, ये भी लिखा है। जी, तो ये 34वां पद उसी समय में पूरा नहीं होने चाहिए था, बाकी सारे ऊपर जितने भी वचन है? जी, आप मुझे वापस बताइए कौन सी आयत बात करें? मत्ती का 24वां अध्याय और वचन 34वां पद 34। जी हाँ, 34। जरा पढ़ सकते हैं आपके पास अगर बाइबल होगा? जी बिल्कुल। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। ओके, तो कौन सी पीढ़ी का? आपको क्या लगता है कौन सी पीढ़ी की बात यीशु बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो यीशु बात कर रहे हैं ये अपने समय की पीढ़ी की बात कर रहे हैं। ओके, और जब वो अपने समय की पीढ़ी की बात कर रहे हैं उससे पहले जो जितने भी वचन हैं, जिसमें आपने बताया कि राज्य का सुसमाचार जाएगा, तब जगत का अंत आ जाएगा। जी जी जी। तो ये 34वां पद क्या उस पिछले वाले पद को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है? ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। जब यीशु वहां पर बात कर रहे थे ना भैया, और आशा करता हूं कि जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं उनको तक ये जो आवाज़ है पहुंच रही होगी भाई की ना। क्या होता है ना भैया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु वहां पर बात कर रहे हैं ना, तो वो जो पब्लिक वहां खड़ी है या यीशु के जो चेले वहां खड़े हैं, उनके दिमाग में उनका जीवन काल नजर आ रहा है। लेकिन यीशु को पता है कि दुनिया 2020 तक चलेगी। पतरस को अगर ये बात पहले पता होती ना तो पतरस कभी सवाल ही नहीं करता कि अंत का दिन कब आएगा बताइए। लेकिन यीशु को जब बात करना है, क्योंकि यीशु को पता है बाइबल जो है 20वीं सदी तक पढ़ी जाएगी। और आपका शुभ नाम क्या है भैया? जी, मेरा नाम कमल नकवार है। जी, यीशु को यह भी पता था कि कमल भी पढ़ेगा। तो यीशु ने कहा कि पीढ़ी, तो इसका मतलब है मैं और एक चीज ऐड कर देता हूं कि आपकी घड़ी और परमेश्वर की घड़ी में अंतर है। परमेश्वर का काल और मनुष्य का काल में फर्क है। तो जब यीशु वहां पर बात कर रहे हैं तो उनकी पीढ़ी को भी नजर में रख के बात कर रहे हैं और आज की पीढ़ी को भी नजर में रखकर बात कर रहे हैं। अब यीशु ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि 2020 तक दुनिया चलेगी इसलिए मैं 2020 तक का बात कर रहा हूं। तो जब बाइबल के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको है ना उसका चारों तरफ का एंगल पढ़कर या देखकर पढ़ना होगा कि यीशु किससे बात कर रहे हैं और कब तक के लिए बात कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो व्यूअर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगा, आप जब भी कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं यीशु का, पतरस का, पौलुस का, तो आपको अगला जो जनरेशन है उसको भी ध्यान में रख के पढ़ना है।
आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया। थैंक यू भैया जी। ना और कोई आ रहा है कॉल तो देख लो, बता दो, या कोई एक प्रश्न ले लेते हैं। जी जी पंजाब से आनंद मन का सवाल है जी, जिन्होंने पहले भी सवाल किया था जी। तो उनका और एक सवाल है कि क्रूस यीशु को क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले जो जो मर गए थे तो उनका क्या होगा? वो स्वर्ग जाएंगे या फिर क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले हाँ। जो पापों के लिए चढ़ाए गए थे? ओके 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 ओके, अच्छा उनका न्याय कैसे होगा? ओके, क्या नाम क्या है उनका? आनंद मन। ओके, पंजाब से आनंद मन जी, आपका स्वागत है। अगर आप देख रहे हैं आस्क रटील राज प्रोग्राम में ना, आपने पूछा कि यीशु के बलिदान के पहले या क्रूस पे चढ़ने से पहले जो मर गए उनका न्याय कैसे होगा? तो कॉमन सेंस है सर, दो तरीके से होगा। एक है व्यवस्था से, जो व्यवस्था को मानते हैं, और दूसरा उनके कॉन्शियस यानी विवेक से। यीशु को मानो या मत मानो, यीशु के पहले जो मर गए हैं उन सबको पता है, वो चाहे यहूदी हो, इस्लाम से हो, हिंदू से हो, बौद्ध से हो, कोई भी हो, उन सब के अंदर विवेक होता है, ज़मीर होता है। उन सबको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर वो वैसे कर रहे हैं, उनको यीशु का सुसमाचार नहीं मिला या यीशु का सैल्वेशन का मैसेज नहीं मिला, क्योंकि यीशु तब तक आए नहीं थे, तो उनका न्याय या तो व्यवस्था से होगा या तो उनके विवेक से होगा, जो कि रोमी की किताब में उसका जिक्र है। आई होप यू गॉट द आंसर। जी या दीजिए दीजिए, मैं फिर इसके ऊपर आ रहा हूँ और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर में समाप्त करेंगे। क्या है जी? कट गया जी भैया, बोलिए बोलिए भैया। मेरा नाम कविराज तिवारी है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। सर मुझे जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, जब सुबह शाम को, तो मुझे कई सारे ड्रीम्स दिखते हैं, तो वो ड्रीम्स का अर्थ समझने में मुझे क्या करना पड़ेगा? सर ये आपका व्यक्तिगत समस्या है, अगर आप बाइबल से सवाल पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। ओके, तो बाइबल में क्या जो अर्थ रहेगा, जैसे कोई वचन पढ़ते हैं तो उसका अर्थ मतलब जो दृष्टि वचन होता है, तो उसके लिए मतलब जो अर्थ समझने के लिए कैसा करना पड़ेगा? नहीं सर, आपकी बिल्कुल भाषा समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत स्पीड बोल रहे हो, आप धीरे धीरे बोलिए। तो हाँ, जैसे कि अभी कोई वचन को हम लेते हैं तो उसका अर्थ कोई ऐसा बता दिया। अभी कुछ भैया ने बोले था कि आपका क्या बोलते इसको, आप एक काम करिए सर, आप आराम से सोच लीजिए, प्लान करिए और फिर बात करेंगे, ठीक है? चलिए, आपका स्वागत है जी भैया, बोलिए जी। ओके, अगर आता है तो मुझे बताइए ना। मैं चाहता हूं कि मैं इसका क्लियर कर दूं। लूका 21:8 कहता है, उसने कहा चौकस हो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और ये भी कहेंगे कि समय निकट आ गया। तो जितनी किताबें बनती हैं सेकंड कमिंग के ऊपर, मैं उन सभी लेखकों से कहना चाहता हूं, आपका फोकस, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और मैं किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी को नीचे गिरा रहा हूं। हम ये कल क्लियर कर चुके हैं, ये प्रोग्राम किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं है। लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि सर, सेकंड कमिंग के ऊपर बात करने से बजाय आप सबसे पहला बात करें कि सुसमाचार कैसे फैले, चेला कैसे बनाए, आप उसके ऊपर बात करें। क्योंकि ये जो लाइन है ना, आप इसमें आ जाते हो। सेकंड कमिंग के ऊपर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लोग। उनका एक ही फेवरेट सब्जेक्ट है सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग। उनके गाने सेकंड कमिंग, उनके प्रचार सेकंड कमिंग, उनकी किताबें सेकंड कमिंग। मुझे नहीं पता क्यों। और उनको अगर पूछा जाए कि भैया आपने चेले कितने बनाए, तो कोई जवाब नहीं होगा। चर्चेस की स्थापना कितनी करी, तो कोई जवाब नहीं होगा। आपको जो पहले काम दिया है सर, वो करिए। मैं यहाँ पर आपको न्याय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना। अब क्योंकि सेकंड कमिंग के ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। यूट्यूब पे आप जाइए, डैनियल राज मैसेजेस टीचिंग ऑन सेकंड कमिंग, आप उसको आप देख सकते हैं। कोई कॉल है तो दीजिए जी। मुझे लगता है कि हम थोड़ा 15 मिनट तक उसको और खींचेंगे जी। उनसे बात करिए जी। या हेलो जी, बोलिए, थोड़ा जोर से बात करिए। आप इस वक्त में फेसबुक पे लाइव हैं। हाँ सर, प्रेज द लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे और हमें भी आशीष दे जी। सर, मेरा सवाल जो है, मैं प्रभु का दास जो एलिया है, उनका माता पिता का नाम जानना चाहता हूँ। सर, आपने इसके पहले भी कॉल किया है और मैं बता चुका हूँ कि माता पिता का नाम ढूंढना होगा। सर, आपको उनका माता पिता का नाम क्यों चाहिए सर? सर, मैं बहुत सारा चीज ऐसा देखा तो मेरे को नहीं मिल पाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मुझे उनके माता पिता की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने भी कभी नहीं ढूंढा। मुझे सिर्फ एलिया से काम था जी।
जी, मैंने कहा था इसके पहले भी कि कल आपको बता देंगे, अगर मुझे बाइबल से मिल जाता है मैं उनके माता पिता को ढूंढ के बता दूंगा कि नाम क्या है। जी शुक्र, कुछ चीज जानना जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने उसका नाम अपनी लिस्ट में नहीं डाला। मुझे नहीं पता था कि ये प्रश्न भी आएगा, लेकिन अगर आ गया है तो कल कोशिश करूंगा कि मैं इसका जवाब दे सकूं। ओके या थैंक यू सर। थैंक यू सर आपसे बात करने के लिए। जी, हम तो आपका लाइव ही देखते हैं, लेकिन आपसे बात हो पाया, जी बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया भैया, शुक्रिया। या ओके ना, इसको फिनिश करते हैं और मुझे कुछ और कॉल्स चाहिए, मतलब हाँ बोलिए जोर से। ब्रिजेश कुलदीप का क्वेश्चन है। ब्रिजेश कुलदीप जी, कहाँ से? राजस्थान से जी। इनका नंबर है 6350074854। ओके कुलदीप जी, आपका स्वागत है जो राजस्थान से अगर आप देख रहे हैं, आपका स्वागत है जी। इनका क्वेश्चन है, यीशु का जब आगमन होगा किस रूप में होगा, मनुष्य के रूप में या फिर आत्मा के रूप में? ओके ना, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 10-11 अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर से 2 पुरुष आए थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो जैसे गए हैं वैसे आएंगे। अब जैसे गए हैं तो आपको देखना होगा कि वो कैसे गए थे। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह जी उठे तो वहाँ रोशनी थी, उनके बदन के कपड़े जो ताले थे वो वहीं पर थे, और साथ ही साथ जब यीशु मसीह चेलों से मिलने आए तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन वो डायरेक्ट उनके अंदर आ गए। आप उसको महिमा का वस्त्र बोलें, आप उसको महिमा का शरीर कहें। जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो वो मेमना था, लेकिन जब वो जी उठा तो यहूदा का सिंह था। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यीशु मसीह जैसा गया वैसा आएगा। तो आप उसको, यीशु मसीह क्रूस पे मरा पूरा संपूर्ण मनुष्य बनकर, यीशु मसीह पृथ्वी पर आया संपूर्ण परमेश्वर बनकर, इसलिए यीशु मसीह मनुष्य भी है और यीशु मसीह परमेश्वर भी है। तो जैसा गया वैसा ही वो आएगा। आप उसको, मनुष्य को अलग नहीं कर सकते, परमेश्वर को अलग नहीं कर सकते। तो ये उसका जवाब है जी। और कोई सवाल? दूसरा सवाल है मनीष का जी, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से है। ओके मनीष जी, अगर आप देख रहे हैं तो आपका स्वागत है जी। इनका नंबर है 9713804983। ओके। और इनका सवाल ये है कि लोग भविष्यवाणियों के पीछे भागते हैं, आशीषों के पीछे भागते हैं। ओके। तो क्या सब पर विश्वास करना चाहिए? ओके नाम क्या है? मनीष छत्तीसगढ़ से ना। मनीष, आपका सवाल है कि लोग आशीष के पीछे भागते हैं, भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं, और क्या इनके पीछे जाना सही है? और क्या सब पर विश्वास करना चाहिए? क्या सब पर विश्वास करना सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनका प्रश्न था ना। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आशीष में हम ऑलरेडी हैं। आशीष हमको यीशु ने ऑलरेडी दे दी है। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 33 कहता है, पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। तो जो आशीष का प्रचार करते हैं, बिल्कुल सही है कि उनके पीछे मत भागो। मैं सभी विश्वासियों से कहना चाहता हूँ जो अभी देख रहे हैं, आप मुंबई से हैं, आपको बोल रहा हूँ, पूना से हैं, आपको बोल रहा हूँ, नागपुर से हैं, आपको बोल रहा हूँ, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, भारत के 29 राज्य और भारत के बाहर से जो भी मुझे देख रहा है, उन सभी को कहना चाहता हूँ, विश्वासी बनने के बाद आपको कोई आशीष के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आशीष आपके पीछे आएगी। कब? जब आप यीशु का राज्य बनाओगे तब। दूसरा, भविष्यवाणी की भी ज़रूरत आपको नहीं है। ऐसे किसी कॉन्सर्ट में, ऐसे किसी कन्वेंशन में, ऐसे किसी मसीह प्रोग्राम में मत जाइए जहां यह कहा जाता है कि वहां भविष्यवक्ता आएगा और आपके लिए भविष्यवाणी करेगा। मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का रिश्ता आपके साथ पहले से ही है। आप प्रार्थना में हैं, आप संगति में, तो जो भविष्यवाणी प्रभु उसको दे रहा है, आप डायरेक्ट प्रभु को बोले ना, प्रभु मुझसे बात कर। वो आपका पिता है, आप उसके बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, तो प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करे। हमको थर्ड पर्सन क्यों चाहिए? यिर्मयाह की किताब उसका 33:3 क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। याकूब की किताब 5:13 क्या कहता है? जब तू दुखी हो तो मुझसे प्रार्थना कर। और योएल की किताब उसका 2:28 क्या कहता है? मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर। तो जब हमारे पास प्रभु है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से डायरेक्ट पूछें। ये भविष्यवक्ता लोग आते हैं, ये सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, प्रोफेसी या फिर क्या कहते हैं, मोटिवेशनल प्रीचर्स और प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स आते हैं, आपसे पैसे ऐंठते हैं, आपको दान के लिए मजबूर करते हैं। बहनों को कहते हैं जो मंगलसूत्र उतार दो, या कान का उतार दो, या चैन उतार दो, सोना दे दो। ये सब कुछ करके ले जाते हैं और होता कुछ नहीं है। मैं आखिरी में एक चीज़ करवाऊंगा, ये टॉपिक के बाद में फिर मैं समाप्त करूंगा। तो नाम क्या है इनका? मनीष। तो आपको, मनीष, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपको नहीं जाना है। और उनका क्या था एक और चीज़?
क्या इनको मानना चाहिए? जी, सबको मानना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं मानना है। ऐसी किसी प्रॉस्पेरिटी प्रीचर की जरूरत यीशु में आने के बाद, मेरा क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट है, आपको उनके पीछे नहीं जाना है। ऐसे किसी प्रॉफिट के पीछे नहीं जाना, ऐसे किसी आशीष वाले के पीछे नहीं जाना। आप डायरेक्ट प्रभु के पास में जाइए, प्रभु से बैठिए और प्रभु आपको बात बताएगा ना। या और एक दूसरा सवाल भी है कि क्या है मनीष का दूसरा? दूसरे कास्ट के लोगों से शादी कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो भी तब करें जब आपको प्रभु लीड करे ना। इसको बताकर और एक आखिरी स्लाइड दिखाकर मैं समाप्त करूंगा। ये 8वां सवाल है 45वें सवाल में, और आज का दूसरा दिन है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मैं इसको अगले हफ्ते या और इसको बाद में फिर खींचूंगा। देखते हैं क्या होता है। नरक क्या है और स्वर्ग क्या है? यीशु ने खुद नरक और स्वर्ग की बात करी थी जब वो सेवा कर रहे थे। आइए देखते क्या है। मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 43 से 47 तक, मार्क चैप्टर 9 वर्स 43 to 47 लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। शब्द को देखिए, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला होगा। जीवन का मतलब है स्वर्ग, जो कि ग्रीक में अगर आप स्टडी करोगे तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जीवन की बात हो रही है, जो कि कहता है कि टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो यीशु ने खुद स्वर्ग और नरक का बात करा है। तो नरक है क्या, यह प्रश्न है। स्वर्ग है क्या, यह प्रश्न है। तो जवाब है जी हां, दोनों है। नाउ ओके, दीजिए, एक कॉल उठा लेते हैं। स्पीकर ऑन है जी, बोलिए भैया जी, बात करिए भैया। प्रेज लॉर्ड जी सर, प्रेज द लॉर्ड। मैं राजस्थान से जसवंत सिंह बोल रहा हूँ जी। से जसवंत सिंह जी, आपका स्वागत है। और आप अभी फेसबुक पे लाइव सुनाई दे रहे हैं जी। मेरा सवाल यह है पास्टर जी कि मेरे को आज 4 साल हो गए मैं परमेश्वर में हूँ जी, लेकिन मैं खुद कंफ्यूजन हूँ कि मैं आखिर परमेश्वर का काम कर रहा हूँ या मैं शैतान मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं खुद कंफ्यूजन हूँ। जिस पाप के लिए मैं निर्णय लेता हूँ उसी पाप में मैं फिर से गिरता हूँ। देखिए जी, देखिए, ये आपका व्यक्तिगत समस्या है। जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो बाइबल से सवाल पूछने का प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके व्यक्तिगत समस्या के बारे में आपके लोकल पास्टर आपको बेहतर बता पाएंगे, या फिर आप मुझे कल आराम से दिन में कॉल करिए तो मैं बात कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपका पास बाइबल से कोई सवाल है वो आप करिए। बाइबल के अंदर भी एक सवाल है पास्टर जी, बोलिए। उसमें अन्य भाषा का बताया गया है जी। मैंने अन्य भाषा के ऊपर कल प्रचार ऑलरेडी कर दिया है सर। आप यूट्यूब पे जाइए और कल का जो प्रोग्राम है आप उसको देख लीजिएगा। नहीं, मैंने तो एक सिर्फ आपको मैंने बताया है कि अन्य भाषा में एक जगह में बताया है कि अन्य भाषा अलग अलग प्रकार की अन्य भाषा बोली जाती है। जी जी जी। ठीक है। और दूसरे पे लिखा गया है कि तुम्हें अन्य भाषा का दान नहीं है, फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था कि तुम है ना अन्य भाषा के बगैर भी तुम वो काम कर सकते हो। ये कहाँ लिखा है सर? वो कौन से चैप्टर में बताना? जी, आप पहले ढूंढ लीजिए सर, इतना देर वेट नहीं कर सकता हूँ। आप लोग पूरी तैयारी के साथ आइए। जो फेसबुक पे भी देख रहे हैं, आप लोग पूरी तैयारी के साथ आइए। सर पहला पूरा तैयारी कर लीजिए, आपको कल भी मौका है, कल भी बात करेंगे। ठीक है भैया? ठीक है सर जी, गॉड ब्लेस यू जी। हेलो हेलो, अभी देखो आया। ओके, हेलो, पहला पूछो क्या है, प्रश्न क्या है, फिर मेरे पास देना, ठीक है ना। इसको एक आखिरी फिनिश कर देते हैं। 8वां सवाल है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। मैं आपको बता चुका हूं कि नरक और स्वर्ग का जिक्र खुद यीशु ने किया, और यह वचन मैं आपको बता चुका हूं कि जीवन यानी स्वर्ग नरक के बारे में यीशु बता चुके हैं ना। कुछ लोग कहते हैं, अविश्वासी लोग भी सवाल उठाते हैं कि सब कुछ यही है। राज कपूर साहब का एक गाना था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। उनका ये गाना था, और उनके गाने के लाइन में ये भी था, कहते हैं कि स्वर्ग यहीं नरक यहीं। ये स्टेटमेंट था उनका। ये गलत स्टेटमेंट है साहब। जिस गायक ने, क्षमा करें, जिस राइटर ने ये लिखकर उनको गाने के लिए कहा या उनसे गवाया, मुझे नहीं पता किस सिंगर ने गाया, ये टोटली बिब्लिकली रॉन्ग है सर ये गाना। वो कहते हैं नरक यहीं स्वर्ग यहीं,
इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन बंदा गाना गा के खुद गया, ये बात अलग है। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं सब कुछ यही है। दूसरा ये भी कहते हैं, खास करके फॉरेनर्स या अमेरिकन, वो कहते हैं बी गुड, फील गुड, डू गुड, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा करो और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये गलत है सर। यीशु ने बिल्कुल साफ कहा है, नरक का जिक्र हुआ है, और मैं आपको 2-3 एग्जांपल और दे रहा हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई एथिक यानी कि नास्तिक है जो परमेश्वर को नहीं मानता, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ आपका नरक भी है, आपका स्वर्ग भी है। अगर आप यीशु को जानते हो, विश्वास करते हो, आपका जीवन बचता है। अगर नहीं जानते मानते हो तो आप अनंत काल के लिए नरक में जाओगे, जो कि ये वचन आपको मैं बता चुका हूँ ना। 47 तक में भी लिखा है, यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए, यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए, यदि है ना तेरा जीवन तुझे ठोकर खिलाए, तो ऐसा लिखा है कि उसको निकाल दे। तो ये वचन वह है ना। लूका 16 का 19 से 31 तक, जो कि मैं सब नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन ये शुरुआत के वचन आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास के साथ रहता था और बड़े धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। ये है उसकी चित्र, ये है धनवान और ये है लाजर। आप देख सकते हैं कि दोनों का जिक्र यहाँ पर हुआ है ना। मैं चाहता हूँ मैं आपको ये बताऊं कि इसने कभी नहीं सोचा कि जीवन के बाद, मरने के बाद क्या होगा, आफ्टर डेथ क्या होगा, इसने कभी नहीं सोचा। लेकिन लाजर जो व्यक्ति था, ये एक विश्वासी होगा, ये यीशु को जानता होगा, परमेश्वर को जानता होगा, व्यवस्था को जानता होगा, अब्राहम के परमेश्वर को जानता होगा। फिर वचन कहता है कि जब दोनों मर गए तो ये जो लाजर था ये अब्राहम के पास में गया, और अब्राहम उसको दिखा रहा है कि कहाँ है ये धनवान। ये वही धनवान है जो एक वक्त में ऐसा था, मरने के बाद इसने आत्मा में, इसकी जो आत्मा है वो अनंत काल के लिए नरक में, और वो कहता है कि कम से कम लाजर को कह दे मेरी जीभ को एक बूंद पानी से ठंडा कर दे, क्योंकि मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ ना। ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो कहानी है, यीशु ने खुद सुनाई है। अगर नरक नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, तो यीशु क्यों सुनाता। प्रकाशित वाक्य, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, प्रकाशित वाक्य 20:12 कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। फिर कहता है पुस्तकें, जिसको कहते हैं ये पुस्तकें यानी कि बहुवचन है, एक वचन नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें खोली गई। फिर कहता है एक और पुस्तक, ये एक वचन है, पुस्तक खोली गई। तो पुस्तकें यानी बहुत सारी पुस्तक, और लिखा है पुस्तक खोली गई, जिसको कहते हैं जीवन की पुस्तक। फिर कहता है जैसे उन पुस्तकों में, यानी कि इन पुस्तकों में जैसा जैसा लिखा था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाए। ये स्टेटमेंट देखिए, एक ऐसा दिन आएगा जहां हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा, वो चाहे नेता हो या अभिनेता हो, गरीब हो या अमीर हो। मैं रिपीट करता हूं, वो नेता हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, या फिर वो कोई भी राजा हो, महाराजा हो, टाटा हो, बिरला हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, उन सभी को, गरीब हो, अमीर हो, उन सभी को अपने अपने कामों के हिसाब से उनको न्याय देना होगा। तो 2 पुस्तकें हैं, 2 प्रकार की, एक है पुस्तकें, कहां गया, एक है पुस्तकें, दूसरा है पुस्तक। जिसका जैसा काम होगा वैसा उसका न्याय किया जाएगा। आजकल लोग बोलते हैं दारू पियो, मजा करो और जैसा चाहो मन चाहा जीवन जियो। अगर अविश्वासी लोग मुझे देख रहे हैं अभी या वीडियो उन तक पहुंच रही है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप अपनी मनमानी से जीवन यहां जी सकते हो, लेकिन जिस दिन न्याय होगा उस दिन आपको इसका हिसाब देना होगा। तो उससे पहले कि वो दिन आ जाए, आप अपने आप को बचाइए, इसलिए मैंने ये डाला था ना। ये देखिए प्रकाशित वाक्य 20:15, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। ये है नरक, आग की झील में डाला गया। अगर आप ये पोस्टर देख सकें तो आपको पता चलेगा, उसमें ठीक से दिख रहा है, ये पोस्टर देख सकें, इसमें नेता भी है, इसमें अभिनेता भी है, इसमें टाटा, बिरला, अंबानी, आपके जितने भी पृथ्वी के लोग हैं वो सभी एक दिन इसमें पाए जाएंगे साहब। तो नरक है, स्वर्ग है। अगर कोई बहस करना चाहता है कि डैनियल राज क्या आपने नरक देखा है, मैंने तो नहीं देखा भाई, लेकिन आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मरने के बाद फिर वापस नहीं आ सकते आप।
तो ये बहस मत करिए। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही पृथ्वी का नीचे का हिस्सा और आकाश के ऊपर का हिस्सा, पृथ्वी के नीचे के हिस्से को नरक कहते हैं और आकाश के ऊपर के हिस्से को स्वर्ग कहते हैं। अगर आप ये बहस में पड़े रहोगे तो भैया जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं ये वीडियो या ये जो क्लिप है ये जहां तक जारी, और जो अभी देख रहा है मुझे, आप अफ्रीका से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, आप जापानीज कंट्री से देख रहे हैं, आपको कोरोना वायरस का बारे में पता होगा, कैसी तरह से बीमारियां फैल रही है। इस पृथ्वी के अंदर आप मनचाहा जीवन नहीं जी सकते। आपको यीशु मसीह का डर होना बहुत जरूरी है। मैं वापस कहता हूं, नरक है, स्वर्ग है, और आपको विश्वास करना होगा ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं उसके बाद में, मुझे लगता है 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। जी सर। हाँ जी सर। जी बोलिए सर। जी, जय मसीह भैया। सर मेरा सवाल ये है, जी, मत्ती में जैसे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। जी ठीक है सर। तो लिखा है इसमें, जब लड़की मरियम और उसको फूल लेके गई थी वहाँ पर, जी, वहाँ देखते कब्र खाली है। जी, तो वहाँ पे 2 उज्जवल वस्त्र पहने हुए 2 स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि तुम उन्हें यहाँ क्या ढूंढते हो में? जी, वो तुमसे पहले उन्होंने कहा नहीं, मैं गलील में जाऊंगा। जी, ठीक है। तो यही चीज हम उसमें पढ़ते हैं यूहन्ना में, लूका में। जी, तो उसमें उनको प्रभु यीशु मसीह बगीचे में दिखाई देते हैं मरियम को। जी, कि हे रब्बुनी, जी, तो उसके बारे में कहते हैं कि तू अभी मुझे मत छू, जी, उससे पहले मैं वहाँ जाऊंगा। जी, परमेश्वर के पास में जाऊंगा अभी। जी, स्वर्ग में नहीं गया। जी, इस बारे में पता करना था सर। नहीं, बट आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि एक जगह तो प्रभु यीशु मसीह से बोल रहे हैं कि ना मैं गलील में जाऊंगा, और एक में वो मरियम को वहाँ पे मिलते हैं। ओके। तो आपका ये प्रश्न है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपका ये प्रश्न है कि वहाँ ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ ऐसा क्यों लिखा है? हाँ जी। ओके। तो मैं आपको ये बता दूं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इनके लेखकों ने जो लिखा है ना सर, आप उसको पढ़ रहे हैं। जो उनके लेखक है ना, राइटर्स, आप उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन जो वहां पर रियल घटना घटी थी ना सर, वो एक ही घटना घटी थी सर, वो 4 अलग अलग घटना नहीं है। ये आप इस बात को मानते हैं सर? हाँ जी। जी, तो एक ही घटना है, 4 घटना नहीं है। लेट मी फिनिश। एक और छोटा सा, नहीं सर, इसको क्लियर कर देता हूं सर। तो घटना एक ही है, और जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, और आप लाइव में हैं फेसबुक में सर, आपको पब्लिक भी देख रही है और सुन रही है, ठीक है ना? तो घटना एक ही है। व्यूवर से भी कहना चाहूंगा, जो अभी देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जब आप 4 किताबों को पढ़ते हैं तो घटना एक ही है, लेकिन लेखकों को आप पढ़ रहे हैं। तो लेखकों के हिसाब से आप वो जो घटना घटी थी, आप उसका आकलन नहीं कर सकते, एज इट इज स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो किसी ने ऐसा सुना तो किसी ने वैसा सुना, और जैसा सुना या देखा वैसा लिखा, लेकिन घटना एक ही है, और घटना में कोई फेरबदल नहीं है, और उसमें कोई एरर नहीं है, और कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है सर। जी, दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द में चिल्लाकर प्राण त्यागे थे। जी, लिखा है पर्दा फट गया, कब्रें खुल गई, उसमें से जो मसीह में सोए हुए थे उठकर अपने अपने नगरों में गए थे। जी, जी, उन लोगों के बारे में वे पूछना चाह रहा था सर, वे क्या मसीह में जो सोए हुए थे वे ऐसे उठ गए थे या फिर से सो गए थे, क्या है सर? नहीं सर, ऐसे कुछ लोग थे जो यीशु के साथ में, जब यीशु मसीह का प्राण त्याग दिया गया, तो उस वक्त में परमेश्वर ने यह तय किया कि जो पवित्र लोग, अब वो कौन पवित्र लोग हैं उसका तो बाइबल में जवाब नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन उस वक्त में कुछ लोग जी उठे थे सर। हाँ, और ये अच्छे लोग हैं, पवित्र लोग लिखा है, तो ये अच्छे लोग हैं। अभी वो कौन लोग थे तो वो तो न्याय के दिन पता चलेगा, है ना? राइट सर, ओके। चलिए, आपने कॉल, या गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ना, मैं समझता हूँ कि अभी हमारे प्रोग्राम को हम यहाँ समाप्त करेंगे, क्योंकि 1.5 घंटा तकरीबन हो गया है, और मैं कल यहाँ से शुरू करूँगा प्रोग्राम को। कल रात को ठीक 9 बजे हम वापस मिल रहे हैं, लगातार 22 तारीख तक, यानी सैटरडे तक ये चलेगा। और हम जो है, अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था, मैं उसको दिखाकर फिर मैं समाप्त करूँगा। ये मेरे दिमाग में था और मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें, फिर मैं समाप्त कर रहा हूँ। जी, वो है ये, क्या सेवकों से प्रार्थना करवाने के लिए पैसे देना ज़रूरी है? मैं इसको बोलकर ख़त्म करूँगा। मैं यहाँ थोड़ा गुस्से में हूँ, अपसेट हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि प्रार्थना करवाने के लिए सेवक पैसे मांग रहे हैं,
और लोग पैसे दे रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं अभी? ओके ना, मैं रिपीट करता हूँ, जो अभी मेरे साथ बने हुए हैं उन सभी को कहना चाहता हूँ। और जब ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब और फेसबुक पे तो काफ़ी शेयर करिए, और अभी से भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। क्या सेवकों से प्रार्थना करवाने के लिए पैसे देना ज़रूरी है? मैं वापस कहता हूँ, मैं थोड़ा गुस्से में भी हूँ इस बात के लिए, और मैं साथ ही साथ अपसेट भी हूँ, क्योंकि ऐसी हरकतें कुछ सेवक लोग कर रहे हैं, और जो विश्वासी उनके फॉलोअर्स हैं पूरे भारत से, उनको पैसे दे रहे हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, पहली बात, अगर आपके पास यीशु है तो आपको दूसरों से प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वासी बन गए हैं तो आपको दूसरों से प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप अविश्वासी हैं या पहली बार हैं या कुछ महीनों से विश्वासी हैं, किसी भी सेवक को पैसे नहीं देना। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी सेवक को पैसे नहीं देना। अगर वो पैसे मांग रहा है, पहली बात वो सेवक नहीं है, वो झूठा है, वो फ्रॉड है, और वो मसीहत में नहीं है। आपको किसी भी सेवक को पैसे नहीं देना। आप अपनी मर्जी से किसको देना चाहे दे सकते हैं, वो जबरदस्ती मांग नहीं सकता। अगर वो मांग रहा है 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 सोना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो सेवक गलत है, बाइबल के अनुसार वो सेवक नहीं है। मैं वापस कहता हूँ, मैं ये पोस्ट के साथ में यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल रात को 9 बजे हम वापस आएंगे, और वहाँ से हम शुरू करेंगे जो मैं छोड़ कर गया हूँ, क्या पुनर्जन्म होता है, और वहाँ से हम शुरू करेंगे। कल रात 9 बजे फिर आपकी मुलाकात होगी आज के डैनियल राज लाइव प्रोग्राम में। आप अभी तक मेरे साथ बने थे, आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। कल मुलाकात होगी। जय मसीह।